नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अमृतकाल में देश की दिशा और दशा के निर्धारण में युवा पीढ़ी की भूमिका सबसे अहम। प्रदेश की कार्यशील महिलाओं और उच्च शिक्षा ले रही छात्राओं के लिए राज्य में कुल 13 निर्भया छात्रावास बनाए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर आने वाली जन शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि से पहले बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भूस्खलन के कारण प्रदेश में करीब 200 सड़कें यातायात के लिए बंद। कमेड़ा के पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षित और सभ्य मानव संसाधन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के समय देश में की दिशा और दशा के निर्धारण में युवा पीढ़ी की भूमिका सबसे अहम है। उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के छात्र शैक्षिक और खेलकूद दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। श्री धामी ने छात्रों से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उनको पाने के लिए छोटे छोटे पड़ाव बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और इसके तहत अब तक 80 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 70% अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 6 से स्नातक तक के छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की कार्यशील महिलाओं और उच्च शिक्षा ले रही छात्राओं के लिए राज्य में कुल 13 निर्भया छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। 50 बेड के निर्भया हॉस्टल भीमताल, हल्द्वानी, भगवानपुर, सेलाकुई, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में बनाए जाएंगे। इसके लिए लगभग 48 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन छात्रावासों के बनने से राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यशील महिलाओं और उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष में देश की शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों को रेखांकित करने के लिए कल से 2 दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस समागम का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने लोगों से इसमें भाग लेने और देश के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। 30 करोड़ से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे और 4 करोड़ से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ भारत शिक्षा प्रणाली में दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है। एनईपी के माध्यम से हो रही ट्रांसफॉर्मेशन की 3 सफल वर्षों की जश्न मनाने के लिए 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन 29 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम शीर्षक में किया जा रहा है। मैं आप सभी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रण करता हूं। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट मंजूर किया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस बार जिला योजना में इस वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 62 करोड़ के परिव्यय स्वीकृत किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 26% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस बार पारित किए गए परिव्यय का 50% भाग पुराने कामों पर खर्च किया जाएगा, जबकि शेष 50% नए कार्यों पर खर्च होगा। आगामी 7 अगस्त से देश भर में मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 चलाया जाएगा। इसके सफल संचालन के लिए प्रदेश में भी तैयारियां की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले में अभियान के सफल संचालन के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के अनुसार जिले में 0 से 5 साल तक के 44 बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है। इन्हीं बच्चों के टीकाकरण के लिए जिले में 19 विशेष टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर आने वाली जन शिकायतों को शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने से पहले बंद न करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बिना जबरदस्ती शिकायतों को बंद करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समर्पण दिवस सहयोग से समाधान की ओर डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया द्वारा तहसील दिवस और जिलाधिकारी जनता दिवस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं के निस्तारण के संबंध में जानकारी भी ली। गौरतलब है कि यह पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 से जुड़ा होगा। इससे तहसील दिवस और जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्येक महीने में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी होगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। पहाड़ी अंचलों में हो रही बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और गाढ़ गदेरे उफान पर हैं। वहीं बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन के कारण करीब 200 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम युद्धस्तर पर जारी है। वहीं चमोली जिले में कमेड़ा के पास बाधित ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना बनाने के संबंध में बैठक हुई। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग, केंद्रीय जल आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ बाढ़ प्रबंधन योजना पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट में राज्य की बड़ी नदियों के जलस्तर की रिपोर्ट हर घंटे में अपडेट करने और कुमाऊं मंडल की प्रमुख नदियों में भी बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के बनाए गए पुलों की जांच की जा रही है। राज्य के कुल 3,262 पुलों में से लगभग 2,250 पुलों का शुरुआती दौर में सेफ्टी ऑडिट किया गया। इनमें से 86 पुल खतरनाक की स्थिति में पाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि सभी पुलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और पुलों की मरम्मत अथवा इनके पुनर्निर्माण के लिए बजट का प्रावधान भी कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत प्रदेश में 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया चल रही है। चमोली जिले में बारिश और भूस्खलन के कारण विभिन्न सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिसके चलते चयन प्रक्रिया के संचालन में परेशानियां हो रही हैं। इसी के चलते जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने न्याय पंचायत, नगर निकाय और विकास खंड स्तर के अधिकारियों को मौसम की स्थिति और सहूलियत के अनुसार चयन प्रक्रिया आयोजित करने को कहा। चमोली जिले में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 13 दिवसीय हेयर ड्रेसिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पहली बार इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिले के विभिन्न विकास खंडों से युवा इस प्रशिक्षण में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हेयर ड्रेसिंग में युवा कम संसाधनों में एक अच्छा स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेने के बाद इच्छुक युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सब्सिडी पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अमृतकाल में देश की दिशा और दशा के निर्धारण में युवा पीढ़ी की भूमिका सबसे अहम। प्रदेश की कार्यशील महिलाओं और उच्च शिक्षा ले रही छात्राओं के लिए राज्य में कुल 13 निर्भया छात्रावास बनाए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर आने वाली जन शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि से पहले बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भूस्खलन के कारण प्रदेश में करीब 200 सड़कें यातायात के लिए बंद। कमेड़ा के पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।